अगर विवेक बांद्रा जो है वो कल्प्रेट है तो सवाल ये पैदा होता है कि संदीप माहेश्वरी ने अभी तक उनके ऊपर केस क्यों नहीं किया। सही मानों में बताऊं तो मुझे भी ये सारी चीजें जो थोड़ी बहुत जो है ना फेक लग रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो। भाई एड्स खुलवाने का ये एक तरीका भी हो सकता है कि आप जो शख्स लोगों को औरतों के हकूक के बारे में इतना कुछ बता रहा होता है वो उसका खुद का बर्ताव कैसा है। हमने बचपन में सुना था कि जब डॉक्टर बीमार हो तो क्या वो अपनी दवाई खुद ही लेता है या फिर किसी और डॉक्टर के पास जाता है, या फिर हम ये भी सोचते थे कभी कभी कि यार नाई जो होता है वो अपने बाल खुद काटता है या फिर अपने दूसरे पार्टनर को कहता है कि यार मेरे बाल को काटे। ये सवाल ऐसे थे जो हमारे बचपन में जो है वो हमारे दिमागों में घूमते थे। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है और कहानी आज की बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग कहानी में बात हम करेंगे दो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में जो कि लोगों को बड़ा ज्ञान देते हुए आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा मशहूर हैं कि लोग इनके ज्ञान उस वक्त सुनते हैं जब लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लेकिन क्या हो जब खुद इनके घर डिप्रेशन जो है वो दरवाजे पे दस्तक दे रही हो कि भाई मैं भी अंदर आना चाहता हूं। तो जनाब बात करते हैं हम आज विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी, जो कि आप लोग जानते हैं कि दोनों बहुत ही जाने माने इंडिया के मशहूर और मारूफ एक बिजनेस कोच है। एक जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर है जिसको जो है वो लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं। बिजनेस कोच को भी सुनते हैं मोटिवेट होने के लिए अपनी जिंदगी के दूसरे मसाइल में जब लोग उलझे हुए होते हैं तो इन दोनों को खासकर सुनते हैं, चाहे वो बिजनेस का मामला हो चाहे वो अपनी अजवाजी जिंदगी का मामला हो। खैर जी, इन दोनों के दरमियान ऐसी क्या बात रही, हालांकि दोनों ने जो है वो बड़े अच्छा स्टार्टअप लिया, दोनों को जो है वो लोग बहुत अच्छे से जानते थे। आज इस वीडियो में मैं आपको जल्दी जल्दी यानी कि कह लें कि खुलासा करके बताऊंगा कि इन दोनों के दरमियान ऐसी क्या कुछ बनी जिसके ऊपर जो है वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। और ये दुश्मनी जो है वो दिखावे के लिए है या वाकई है, या फिर इसको किसी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने पाकिस्तान में भी देखा था कि दो भाइयों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसके बाद जो है वो ये सारा कुछ, वो वाली वीडियो आप लोगों को याद भी होगी। तो क्या ये वीडियो वैसे ही लिंक करती है? क्या इस वीडियो का बनाने का मकसद या ये सब कहानी रचने का मकसद ये है कि इससे अपने बेनिफिट्स निकाला जाए? तो इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके पीछे कहानी हुई क्या। जो लोग नए हैं इस चैनल पे और मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं, मैं हूं शहजाद खान और आप लोगों को मैं डिफरेंट न्यूज़ जो है वो आप लोगों तक पहुंचा रहा होता हूं, चाहे वो क्रिकेट के हवाले से हो, चाहे वो फूड व्लॉगिंग के हवाले से हो या सोशल एक्टिविटी के बारे में जो कि हमारे दरमियान चल रही हो। खैर जी, हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक ये है कि संदीप माहेश्वरी ने क्यों जो है वो चार्ज लिया विवेक बिंद्रा के खिलाफ, और क्या ऐसी बात हुई जिसके पीछे जो है वो ये दोनों आपस में लड़ भिड़ गए। और कुछ ही दिन पहले जो है वो संदीप माहेश्वरी ने अपने प्रोग्राम में इनको मदऊ किया था, क्योंकि वो आजकल व्लॉगिंग की तरह एक कर रहे हैं जिसमें एक गेस्ट होता है, वो बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपनी ऑडियंस को उनके साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। खैर जी, उस शो में जो है वो विवेक बंद्रे आए थे और उन्होंने जो है वो अच्छी खासी उनकी आपस में बातचीत हुई थी। लेकिन क्या कुछ हुआ इसके बाद जो है वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। खैर जी, मैं शुरू से बताता हूँ कहानी। हुआ क्या, हुआ ये कि संदीप माहेश्वरी जो है वो एक अपने शो में बिजनेस के बारे में कुछ मोटिवेट कर रहे थे, लोगों को स्पीच दे रहे थे। तो उसी दरमियान लोगों से जो है सवालात किए जा रहे थे कि आप बताएं कि क्या है क्या नहीं है। तो उसमें ये राज खुलता है, एक लड़का खड़ा होता है और वो ये कहता है कि यार हमारे साथ जो है बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है। और स्कैम क्या है बेसिकली, वो ये कि हमने कोई कोर्स खरीदा और उस कोर्स खरीदने के एवज जो है वो हमसे पैसे लिए गए, और पैसे भी अच्छी खासी एक अमाउंट थी। वो ये नहीं था कि 10-20 हजार रुपए, वो तकरीबन इंडियन रुपीज में 50 हजार रुपए थे, और वो 50 हजार रुपए उनसे मांगे गए उस कोर्स के एवज। अब हुआ क्या कि वो जब वो कोर्स ले चुके हुए तो उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि यार इसका जो है वो हमें बिजनेस मॉडल समझाएं। तो बिजनेस मॉडल जब वो कोर्स करने के बाद या सीखने के बाद ये पता चला कि यार इसके पीछे जो है वो वही एक पीपल चेन वाली जो है सिस्टम, आप लोगों ने सुना होगा नाम के, ये मेरे अपने नीचे एक बंदे को ऐड करो, वो आपके नीचे एक बंदे को ऐड करेगा, इस तरह ये एक पूरी एक चेन चलती है। असल में बेसिकली वो यही था, वो ये कह रहे थे कि आप जो है वो अपने नीचे लोगों को ऐड करते जाए। अब
जब लोगों को ये पता चला कि यार ये हमारे साथ तो स्कैम हो गया, और स्कैम करने वाला भी जो है वो बहुत ही जाना माना एक यूट्यूबर है, जानी मानी हस्ती है, जो कि लोगों को बिजनेस के हवाले से मोटिवेट कर रहे होते हैं। नाम उनका विवेक बिंद्रा है, और वो उन्होंने कोर्स बच्चों को बेचा। अब जब बात खुलती गई तो संदीप ने जो है वो पूछा कि यार क्या ये बंदा जो है वो इंडिया का है? तो उसने कहा हाँ इंडिया का ही है और बहुत मशहूर है। तो खैर क्लिक तो यही हो गया था कि विवेक साहब हैं, और उन्होंने जो है वो ये सारे काम किए। खैर जी, उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यार हम इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाएंगे, और उन्होंने जो है वो एक वीडियो डाल दी, और उस वीडियो में उन्होंने नेक्स्ट वीडियो में ये कहा कि हम स्कैमर से जो है वो किस तरीके से बचेंगे, और ये सारी बातें जो है वो फर्दर चलती गई। अच्छा, इसका रिएक्शन जो है वो इतना खास आना नहीं था, जो कि ऑब्वियसली जो है वो संदीप ने सोचा था कि यार इसका रिएक्शन इतना खास आएगा नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे पास जो एक मुहावरा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही वाला हाल हुआ, और ये जो है वो हिट डायरेक्ट जाके लगी विवेक बिंद्रा को, और उन्होंने कहा कि उन्होंने फौरन जो है वो सोशल मीडिया पे ट्वीट डाल दिया, और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था, अगर आपको कोई मसला है या कोई प्रॉब्लम है तो हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और उन्होंने संदीप से जो है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। अब वो बात है कि भाई जब चोर की दाढ़ी में तिनका, और सामने जो है वो बंदा खुद ही आ जाए और वो खुद ही ट्वीट करना शुरू कर दे, तो ये बहस जो है वो अब छुपी छुपाई नहीं रही। और इस बहस में जो है वो दोनों के नाम इन्वॉल्व हो गए। संदीप ने जो है वो अपने शो में आकर ये कहा कि यार मैंने तो सिर्फ एक तुक्का लगाया था कि यार इन स्कैमर से जो कि ऑनलाइन ये सारे काम करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो हम ये सारी चीजें करेंगे। अब जो है वो आपने खुद ही अपने आप को जो है वो इसमें नॉमिनेट कर लिया, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। खैर जी, बात से बात जब निकलती गई तो विवेक बिंद्रा ने कहा कि अगर आपको कोई मसला है तो मैं आपके साथ, आपका भाईजान बैठ के बात कर लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ये है वो है। लेकिन जाहिर सी बात है, संदीप ने कहा कि नहीं, अगर इसके पीछे वाकई कोई बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो छोटी मोटी अमाउंट की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े गेम की बात है, क्योंकि इसके पीछे एक बंदे के पैसे नहीं है, यानी कि एक स्टूडेंट के पैसा नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पैसे हैं। तो संदीप ने कहा कि अगर ये बात सही है और हम इस बात को प्रूफ कर दें कि ये वाकई जो है वो स्कैम हो रहा है, तो हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। और कोई खड़ा हो या ना हो, संदीप ने कहा कि मैं तो खड़ा हूं। तो बात वहां से जो है वो और ज्यादा आग पकड़ लेती है, और बात जो है वो आप आमने सामने होकर आ जाती है। फिर एक दूसरे के ऊपर जो है वो तोहमतें शुरू हो जाती हैं कि मैंने आपको कॉल की, आपकी वाइफ ने नहीं उठाया, और ये बात जो है विवेक बिंद्रा कहते हैं कि हाँ मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपके साथ बैठ के बात करेंगे, लेकिन आपने नहीं उठाया, ये है वो है फला। संदीप ने कहा कि अगर कोई बंदा गलत है तो मैं उसके साथ जो है वो आखिरी दम तक लड़ूंगा, और अपने बलबूते पे लड़ूंगा, चाहे मेरे साथ कोई खड़ा हो या ना हो। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं डेफिनेटली जो है वो उनको कैफे किरदार तक पहुंचाऊंगा। अब उसके लिए जो है वो संदीप ने ये कहा कि मैं अपने चैनल की मोनेटाइजेशन भी ऑन करूंगा, और शायद इसलिए कि क्योंकि हो सकता है कि मुझे लीगल एक्शन लेने के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़े। अब जब लीगल एक्शन लेने के लिए पैसों की जरूरत पड़े, तो संदीप ने कहा कि पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से पैसे लगा लूं, लेकिन जब बात ये आएगी कि यार मुझे और पैसों की जरूरत पड़ी, तो शायद मुझे जो है अपनी मोनेटाइजेशन ऑन करनी पड़ जाए। इसके जो है वो इस बात को रख के संदीप ने अपने अपने तमाम ऑडियंस को ये बात वाजा कर दी कि अगर कभी आपको मेरे चैनल पे एड्स दिखना शुरू हो जाए तो आप इस बात से ये नहीं होइएगा कि यार ये तो झूठ बोल रहा था, पहले भी इसके एड्स ऑन होंगे। मैं अभी से बता रहा हूँ कि शायद मैं जो है वो अपने चैनल पे एड्स ऑन कर दूं, और जो मेरा पर्सनल ख्याल है कि एड्स ऑन हो जाएंगे। खैर ये अब ये इन दोनों की बहस में बहुत सारी चीजें जो है वो आपस में खुल के सामने आने लग गई। बहुत सारा सोशल मीडिया जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में, मतलब इन दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, जो कि स्टॉप विवेक बिंद्रा है और एक संदीप स्टैंड विद संदीप महेश्वरी। ये दोनों जो है वो आपस के हैशटैग जो है वो बड़े वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। आधी अवाम जो है वो विवेक के साथ है, आधी अवाम जो है वो संदीप के साथ है। खैर ये एक बड़ी बहस आपस में चलनी शुरू हो गई, लेकिन एक के बाद एक वीडियो के बाद जो है वो ये बहस अब बहुत ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे आम है। आप लोगों को नहीं पता तो मैं ये बता दूं कि ये सारा जो है अभी सिनेरियो चल रहा है, और इसमें जो है वो ये दो मोटिवेट करने वाले लोग आपस में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि आपस में एक दूसरे के दुश्मन
बने हुए हैं ऑन सोशल मीडिया। वहां विवेक ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो है वो मुझे मारने की, मुझे धमकाने की जो है मुझे मैसेजेस, मुझे कॉल्स आ रही हैं। और वहां विवेक कह रहे हैं कि भाई अगर कोई मसला है तो बैठ के बात कर लेते हैं। अब इन दोनों मसले मसाइल में जो है वो आवाम बढ़ गई है, आवाम परेशान है कि यार हम जो है वो किसका साथ दें। लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो है वो विवेक के संदीप के साथ है, क्योंकि उन्होंने जो है वो स्टैंड लिया, उन्होंने जो है बात पूरी सुनी। और बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि विवेक को अगर कोई मसला था तो वो खामोश और चुप रहते हैं। खैर जी, बात से बात निकलती गई और बात जो है वो अभी भी जो है वो सोशल मीडिया पे ऑन है, अभी सीन ऑन है। और दोनों के अंदर जो है वो ये बातचीत का सिलसिला और ब्लेमिंग का सिलसिला जो है वो ऑन है। और लोग जो है वो अभी भी अपने रिएक्शंस जो है वो इस पे दे रहे हैं, और सोशल मीडिया लोग पोस्ट भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया लोग बातें भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अभी भी आप लोगों से यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इन सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में, बहुत सारे आपको दिखेंगे। और इन सारी बातों के बाद मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं, वो ये कि संदीप के पास एक थोड़ा बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि अभी रिसेंटली जो है वो विवेक बिंद्रा की शादी हुई है और उस शादी को जो है वो अनसक्सेसफुल करार दिया गया है, क्योंकि शादी के वेरी नेक्स्ट डे जो है वो उनके घर पे खुद जो है वो अपनी नई नवेली दुल्हन यानी कि बेगम के साथ जो है वो उनके मारपीट की जो है वो खबरें आ रही है। और उनके अगेंस्ट एक एफआईआर भी जो दर्ज हो गई है, और वो एफआईआर जो है वो उनके साले ने जो है वो दर्ज करवाई है। ये मैं बात कर रहा हूँ विवेक बिंद्रा की, जिनकी अभी नई नई शादी हुई है। अब आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार ये वो लोग जो कि हमें इस बात का दर्ज देते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ये वो लोग हैं जो हमें इस बात का दर्ज देते हैं कि औरतों के हकूक क्या होते हैं, ये वो लोग हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि यार बैठना कैसे, ये वो लोग हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें उठना कैसे, ये वो लोग हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि यार कारोबार कैसे किया जाता है, ये वो लोग हैं कि हमें ये सिखाते हैं कि जब कोई सामने वाला बंदा गुस्से में हो तो उसके गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खुद को जब गुस्सा आए तो कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये वो लोग हैं और खुद इनकी जिंदगी जो है वो इस तरीके से जो है वो देखने में और सरेआम आ जाती है। तो फिर सुनने वाले या देखने वाले इस बात पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम जिसको देख रहे हैं या जिसको सुन रहे हैं, क्या हम ठीक कर रहे हैं या हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं, क्या ये सब जो है वो एक बनावटी बातें हैं या फिर जो है वो इसके पीछे वाकई कोई हकीकत है। खैर जी, इसके पीछे जो है वो क्या हो असल कहानी, लेकिन बहुत सारी कहानियों ने जो है वो जन्म ले लिया है। एज अ पाकिस्तानी मैं बात करूं तो ऐसी कहानियां हमें यहाँ पर सोशल मीडिया पे ऑलरेडी देखने को मिल चुकी हैं, जिसमें हमने देखा था कि वकार ज़का और वकार ज़का के साथ जो सीन हुआ था, और उसके बाद जो है वो उनके सीन का जो है ड्रॉप सीन ये हुआ कि दोनों भाई जो है वो आपस में मिल गए और आपस में इख्तलाफात थे और ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें आपको देखने को मिली। बहुत सारे लोग आपको इंटरनेट पे ये बेचते हुए मिलेंगे कि आपने जो है वो स्कूल नहीं जाना, आपने जो है वो कॉलेज नहीं जाना, आपने जो है डिग्री हासिल नहीं करनी, चाहे वो बूट पॉलिश करने वाला हो, पानी वाला हो या धागे वाला हो या जो वाला हो या बाल्टी वाला हो, जो भी हो। लेकिन खैर आपकी अकल जो है वो जो कहती है वो अकल पे जो है वो आप जाएं, आपने जो है वो जो चीज करनी है वो आप करें, क्योंकि पढ़ाई और इल्म जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाता। क्योंकि हमारे नबी का कॉल भी है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन भी जाना पड़े। तो इल्म हासिल करने के लिए कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि आपने जो है वो छोड़े इल्म को, आप जो है वो कोई किसी चीज़ में महारत कर लें और उसके बाद जो है वो ये सारी आपने जो है वो पैसे कमाए और कहानियाँ गाड़े। देखिए, पैसे हर इंसान कमा लेता है, पैसा एक बहुत निचले तबका का इंसान भी कमाता है, बहुत ऊपर के लेवल का इंसान भी कमाता है, लेकिन इल्म आपको शऊर देता है और शऊर से ही इंसान जो है वो अपने घर को भी संभाल सकता है, शऊर से इंसान ही जो है वो अपने फैमिली को सपोर्ट भी कर सकता है। शऊर ही वो चीज़ है जो बड़ों का छोटों का अदब देता है, और शऊर ही वो चीज़ है जो कि आपको औरतों के हकूक के बारे में सही तौर पे जो है गाइड करता है। खैर जी, कहानी का ये ड्रॉप सीन जो भी हो, लेकिन ड्रॉप सीन के बाद लोगों ने बड़ा एक इशू भी क्रिएट किया है कि हो सकता है कि संदीप ने जो है वो अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए ये सारा कुछ किया हो और दोनों की आपस की मिली भगत हो, और विवेक के पास जो है वो जाहिर सी बात है कोई मशहूरी के लिए जो है वो उनको जाहिर सी बात है कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत जो है वो आपस में हो जाए, तो ये सारा कुछ एक प्री प्लान भी हो सकता है। लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातों
पर हम ध्यान देने के बजाय हम उस बात पे ध्यान दें जो हमें देना चाहिए, जहां पर हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम जो है वो सैड होते हैं तो हम इन लोगों को सुनते हैं। जब हमें कोई चीज मोटिवेट करनी होती है, हमें अपनी जॉब चेंज करनी होती है या हमें अपने जॉब पर फोकस करना होता है, हमें किसी मकसद में जो है कामयाब होना पड़ता है, तो हम इन लोगों को सुनते हैं क्योंकि ये हमें जो है मोटिवेट करते हैं कि आप अपने जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आएंगे, अंदर कैसे आएंगे, जॉब कैसे स्विच करें, फला फला फला। हर एक का ड्रॉप सीन जो है वो हम देख चुके हैं। हमारे पास भी एक बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हुआ होते हैं, उनका भी ड्रॉप सीन हमने देख लिया है। तो सब लोगों के ड्रॉप सीन जो है वो अल्लाह पाक दिखा रहा है, क्योंकि अल्लाह पाक का कहना है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो नमाज कायम करो, नमाज से ताल्लुक जोड़ो। तुम्हें कोई परेशानी को अल्लाह को पुकारो, ना ये कि आप किसी और को देखें, क्योंकि यार देखें बशर जो है वो बशर की जो है वो हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे परेशानी में जो है वो ये एक इंसान मदद कर दे, तो वो इंसान आपके लिए कोई मदद नहीं कर सकता। अपने ईमान को मजबूत करें, अपने तरीके को, अपने चीज़ों को जो है वो स्ट्रेट करें, तो सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। खैर जी, आज की वीडियो यहीं तक ही, और होपफुली आप लोगों ने भी जो है वो समझ आ गया होगा कि क्या कुछ चल रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो इस बारे में आप लोगों के साथ और अपनी राय, और डेफिनेटली जो है वो दूसरी आप लोगों की जो बातें हैं वो भी हम आगे पहुंचा दें। तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये सारा कुछ जो है उसका ड्रॉप सीन क्या होने वाला है, और आप लोगों के ख्याल में जो है वो ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें सही कौन है? मतलब संदीप महेश्वरी सही है या विवेक बिंद्रा सही है? तो आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों की राय का मैं वेट करूंगा। आप लोग मुझे अपनी राय जो है वो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।